हेलो एंड वेलकम। आप सबके स्वागत है ओरिजिनल टेक्टोनिक के एक और नए एपिसोड के अंदर, जहाँ पे हम जानने वाले हैं सिलेक्टर्स एंड गेट एलिमेंट बाय आईडी और क्वेरी सिलेक्टर ऑल के बारे में। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो डोम क्या है? बेसिकली डोम का फुल फॉर्म है डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल। तो ऐसा समझिए कि डॉक्यूमेंट मतलब आपका एक HTML पेज है जो कि आपको एक ऑब्जेक्ट के स्ट्रक्चर में आपको दिखने को मिलता है। तो बेसिकली वो ट्री लाइक स्ट्रक्चर में आता है, जैसे कि पहले बॉडी टैग, उसके अंदर टाइटल, फिर उसके अंदर आप मल्टीपल डिव के अंदर आप कुछ और एलिमेंट्स यूज़ करें तो वो ट्री लाइक स्ट्रक्चर में आपको देखने को मिलता है। बेसिकली वो डॉक्यूमेंट ऑब्जेक्ट मॉडल की मेथड्स जो है वो क्यों यूज़ होती है, ताकि आप एलिमेंट्स को डायनामिकली मॉडिफाई कर सकते हैं। जैसे कि आपने HTML CSS से डायरेक्ट ही अगर आपने कुछ भी डिज़ाइन किया तो उसको डायनामिकली यूज़र एक्सपीरियंस देना है, तो आप वहाँ पे क्लिक इवेंट्स, इनपुट इवेंट्स, ऐसी सब इवेंट्स आप दे सकते हैं। तो वो बेसिकली क्या करता है कि जावास्क्रिप्ट की जो भी मेथड्स है जो कि आपको पेज को कंट्रोल करने के लिए हेल्प करेगी, वो सारी मेथड्स आपको प्रोवाइड करता है। फिर अगर हम उसकी कुछ मेथड्स के बारे में बात करें तो एक है मेथड गेट एलिमेंट बाय आईडी। तो वो बेसिकली एक सिंगल एलिमेंट को आपको प्रोवाइड करती है, क्योंकि आईडी यूनिक होती है। सपोज आपने मल्टीपल आईडी प्रोवाइड की तो लास्ट एलिमेंट जो होगा वहीं आपको मिलेगा। तो यहाँ पे अगर हम उसकी सिंटेक्स या एग्जांपल देखें तो डॉक्यूमेंट डॉट गेट एलिमेंट बाय आईडी, डॉक्यूमेंट एक है कि वो ग्लोबल वेरिएबल है जो कि आप कहीं पे भी यूज़ करते सकते हैं, और वो कीवर्ड रिजर्व्ड है। डॉक्यूमेंट आप जैसे ही करेंगे और उसके अंदर गेट एलिमेंट बाय आईडी करेंगे और आपको स्ट्रिंग में आपको उस एलिमेंट की आईडी देनी है, जिससे कि आपको पूरा एलिमेंट की इंफॉर्मेशन और इवेंट्स और वो सब का एक्सेस टाइटल के अंदर अवेलेबल हो जाएगा, और आप उसको मॉडिफाई भी कर सकते हो उन इवेंट्स को। फिर अगर हम देखें क्वेरी सिलेक्टर ऑल मेथड को, तो बेसिकली क्या करता है क्वेरी सिलेक्टर मेथड, तो वो क्लास नेम या फिर आईडी से वो आपको उस एलिमेंट को एक्सेस करने देता है। ज़्यादातर अगर मल्टीपल बटन्स हो या फिर कुछ भी हो तो वहाँ पे अगर आपको CSS मॉडिफाई करनी है तो आप इस एलिमेंट का यूज़ ज़्यादातर करते हैं। जैसे कि यहाँ पे अगर हम देखें कॉन्स्ट बटन और एक ही बटन ला रहा है डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर, और स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर डॉट सबमिट बटन। अगर आप ये यही चीज़ आईडी से करनी है तो डॉट की जगह पे हैश यूज़ करना है, और आप वहाँ से वो आईडी के थ्रू क्वेरी सिलेक्ट करवा सकते हैं। फिर अगर हम यहाँ पे कंपैरिजन करें इस चीज़ का कि गेट एलिमेंट बाय आईडी और क्वेरी सिलेक्टर में क्या डिफरेंस है। गेट एलिमेंट बाय आईडी क्या कि बाय आईडी ही वो गेट करता है एलिमेंट को, और अगर हम क्वेरी सिलेक्टर की बात करें तो यह बेसिकली CSS सिलेक्टर है, जिससे कि आप आईडी, क्लास या टैग उन सब के लिए यूज़ कर सकते हैं। फिर अगर हम रिटर्न वैल्यू की बात करें तो उसके अंदर सिंगल एलिमेंट ही रिटर्न होता है गेट एलिमेंट बाय आईडी के अंदर, और अगर वो एलिमेंट मल्टीपल टाइम है तो लास्ट एलिमेंट जो होगा वहीं आपको रिटर्न में मिलेगा। और क्वेरी सिलेक्टर में हम देखें तो वो जो फर्स्ट मैच मिल रहा है वो मिलेगा आपको। अगर हम फ्लेक्सिबिलिटी की बात करें तो गेट एलिमेंट बाय आईडी लिमिटेड है, क्योंकि वो सिर्फ आईडी के ऊपर ही वर्क करता है, लेकिन क्वेरी सिलेक्टर जो है वो मल्टीपल आईडी या फिर क्लास या फिर टैग भी आपको रिटर्न करवा सकता है। यूजेस का एग्जांपल हम देखें तो हैश आईडी, आपको गेट एलिमेंट बाय आईडी में आईडी पास करने की ज़रूरत में सिर्फ हैश पास करने की ज़रूरत नहीं है, आप स्ट्रिंग में डायरेक्ट ही पास कर सकते हैं। और क्वेरी सिलेक्टर में लेकिन आपको हैश पास करना है आईडी के लिए, डॉट पास करना है क्लास के लिए, और टैग के लिए कुछ भी पास नहीं करना है। और अगर लास्ट में हम प्रो टिप जाने तो क्वेरी सिलेक्टर ऑल मेथड है। अगर आपको मल्टीपल बटन्स चाहिए, जैसे कि सारे के सारे बटन्स में आपको ब्लू कलर या फिर रेड कलर या फिर कुछ इवेंट करना है या फिर डिसेबल्स करवाना है, तो कॉन्स्ट ऑल बटन डॉक्यूमेंट डॉट क्वेरी सिलेक्टर ऑल और डॉट बटन वो क्या करता है कि सारे नोड लिस्ट की एक एरे बना देता है और वो आपको रिटर्न करता है। तो ये सब में आप लूप घुमा के या फिर कुछ भी करके आप उस एलिमेंट पे कुछ भी इवेंट परफॉर्म करवा सकते हैं। तो बेसिकली अगर हम यहाँ पे कुछ इंटरव्यू क्वेश्चंस है तो आप ये इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर पॉज करके आप देख सकते हैं। सो थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग। आई एम होपिंग आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। पसंद आया हो तो लाइक करना और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना।
Thank you guys for watching. Bye bye. Signing off.